आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, तो एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। जबरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी साइंस एंड एनर्जीज क्या है। हमारे पास कार्ड आया है सैटर्न स्ट्रक्चर, नॉर्थ नोड, नंबर 34 फ्यूचर, पहले कार्ड का नंबर था 24। फिर हमारे पास है नंबर 10 कैप्रिकॉर्न अचीव, नंबर 23 जुपिटर अबंडेंस, और नंबर 22 मार्स मोशन। तो इन कार्ड से मुझको लगता है कि आपके कनेक्शन में बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस चल रही है, चीज़ें ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हैं, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है और बहुत धीमी गति से चीज़ें बढ़ रही हैं। आपके पर्सन किसी इल्यूजन में जीते हैं और मैं ये भी देख सकती हूँ कि फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं, इनकी आशाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं और जितना रियलिस्टिकली पॉसिबल है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के ये प्लानिंग करते हैं और उस हिसाब से मेहनत करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मुझको। राइट, सिर्फ प्लानिंग होती है, एफर्ट्स कुछ लगाते नहीं हैं, इस वजह से इस कनेक्शन में ग्रोथ आ नहीं रही है। आपके पर्सन में हो सकता है कंसिस्टेंसी की कमी हो, कंसिस्टेंट लेवल पे, यानी लगातार जिस तरीके से किसी कनेक्शन को सस्टेन करने के लिए, किसी कनेक्शन को चलाने के लिए एफर्ट्स लगाने होते हैं, उसमें इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कमी देख सकती हूँ मैं। आने वाले समय में हो सकता है कि अपनी तरफ से कुछ एक्शन लें, कुछ प्रोग्रेस लाने की कोशिश करें, जो कि बहुत इम्पल्सिव हो सकता है। इनकी तरफ से आने वाला कोई भी एक्शन इम्पल्सिव हो सकता है। ये पर्सन अपने इम्पल्स के प्रति, सॉरी, अपने इम्पल्स के वशीभूत होकर के कोई स्टेप ले सकते हैं आपके प्रति। और यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हमारे पास सैटर्न का कार्ड भी आया है, कैप्रिकॉर्न आया है जिसके लॉर्ड सैटर्न होते हैं शनि, शनि देव की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन के साइंस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, यानी कि मकर राशि। इसके अलावा सैजिटेरियस, पाइसिस यानी कि धनु और मीन राशि के भी हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो एरीज राशि, यानी कि वृश्चिक या मेष राशि के भी ये पर्सन हो सकते हैं। इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 24, 10, 23, 22, और जहाँ तक बर्थ मंथ्स का सवाल है, मैं देख सकती हूँ इनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं अप्रैल, नवंबर मोस्ट स्ट्रांगली, और उसके अलावा जनवरी का भी चांस लग रहा है मुझको। दिसंबर जनवरी की एनर्जी भी आ रही है, फरवरी भी हो सकता है। ऑल राइट, चलिए अब हम ऑरेकल से जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर के पर्सन इनसे क्या कहना चाहते हैं। ये देख हम बाद में देख लेंगे, पहले टारो से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइडेंस दें। तो हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी, उनके लिए, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास डेथ का कार्ड,
किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एम्परर इन रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। राइट, हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपके कनेक्शन में इतनी बाधाएं आई हैं, इतनी रुकावटें आई हैं, इतना स्टैग्नेशन आया है कि ऐसा महसूस होता है कि ये कनेक्शन अब खत्म हो गया है, एकदम रुक गया है एक जगह पर। और फिलहाल आपके पर्सन का सारा फोकस अपनी मटेरियल स्टेबिलिटी पे है, पैसे कमाने पर है, अपने फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करने पर है। इनका ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन जो भी हैं, ये बहुत प्राइड हो सकता है इनको, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हठी हो सकते हैं। और आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो ये है कि बातचीत बंद है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, लेकिन इच्छा है कि आप दोनों का कनेक्शन फ्रूटफुल होगा, आप दोनों का कनेक्शन एक हैप्पी फैमिली में बदलेगा, एक खुशहाल ज़िंदगी आप दोनों एक दूसरे के साथ जी पाएंगे। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी की चाहत है। और आपके पर्सन एक्सप्रेसिव भी होने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में, ये स्टेबिलिटी देने के लिए आपको। लेकिन उन उनके दिमाग में ये क्लैरिटी है कि वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत गैर जिम्मेदार किस्म के इंसान हो सकते हैं। तो इसीलिए इनमें थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है, क्योंकि ये अपने पैशन के वशीभूत होकर के कोई स्टेप्स लेते हैं, कोई भी स्टेप लेते हैं जिसकी वजह से कनेक्शन में अनबैलेंस आया है, और इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। ये सारी बातें ये जानते हैं, और ये अपने एटीट्यूड में कोई बदलाव लाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं हाल फिलहाल। ऑलराइट, तो अगर आप अपने पर्सन को जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट कर लें तो वो तो दौड़कर आपकी तरफ आ जाए। लेकिन मुझको दिख रहा है कि आप फिलहाल उनकी तरफ से कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इस वजह से आपके पर्सन भी अकड़ में हैं और कोई स्टेप लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं ऑरेकल से कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें। The end, not interested to continue this relation, move on। आपके पर्सन, देखिए ये तीनों कार्ड्स एक ही एनर्जी दिखा रहे हैं हमें कि आपके कनेक्शन में एक मेजर एंडिंग आई है, और आपके पर्सन हो सकता है आपसे कहना चाह रहे हो कि आप भी इस बात को एक्सेप्ट करें, उनका इंतजार करना बंद करें। डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। सो ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन ने भले आपसे दूरी बरत ली हो, लेकिन मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर ये आपसे अभी भी जुड़े हुए हैं। सेल्फ हीलिंग, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा समय दें। वो भी काफी हर्ट है, आप दोनों के बीच जो भी मनमुटाव हुआ, जो भी मतभेद हुआ उन चीजों को लेकर, और वो अपनी फीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे पास कार्ड आया है लॉयलिटी। आपसे कुछ ऑनेस्टली ये बात करना चाहते हैं, कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप इनसे कुछ कन्फेस करें बिल्कुल ईमानदारी के साथ। देखिए हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है और लॉयल्टी का भी कार्ड है, तो ये बताता है कि आपके पर्सन कुछ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे। फिर हमारे पास है रीयूनियन, आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के साथ आया है रीयूनियन का कार्ड। तो ये कार्ड हमें बताते हैं कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीजें सुधरें, आपको लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके बिना, क्योंकि वो आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं और इनको अफसोस है। देखिए रिग्रेट का कार्ड है, बताता है कि इनको अफसोस है
जो भी चीजें हुई, दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यूनिवर्स से आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स, आप हमारे व्यूअर्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे? हमारे पास कार्ड आया है एम्ब्रेसिंग चेंज, फिर हीलिंग chaos। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपसे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी बदलाव आया है, जो भी चेंजेस आए हैं, उनको उसी तरह से एक्सेप्ट करें। इससे आपके जीवन में आप एक सुकून की अनुभूति कर सकेंगे। आप चीजों को जबरदस्ती अपने हिसाब से ढालने की कोशिश ना करें, चीजों को जबरदस्ती अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जब ये बात आप समझ जाएंगे सही तरीके से, तब आपके जीवन में सुकून, शांति और इत्मीनान आ जाएगा। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।